बस मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत गुजर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला का पैगाम सुनो, फिर दुआ करके घर को जावें। हर जगह आने का मकसद है, होटल पे चाय पीने का मकसद, रोटी नान लेने का मकसद, तो वह नाश्ते वाली दुकान पे अरवा पूरी लेने का मकसद है। करबला का मकसद क्या था? जब पूरा कुनबा ज़िबा होके करबला के मैदान में लेटा हुआ था, दो ही तो वहाँ थे, गवाह अर्श वाला था, गवाह मेरे अजीज़ों वहाँ की फिजा थी। दो ही तो थे, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई मवासलात का इंतज़ाम कोई नहीं। दो ही तो वहाँ हस्तियाँ थी। एक ज़ैनब थी जिसकी कब्र पे मैंने खुद जाके पढ़ा, उम्मुल मसाइब लिखा हुआ था, मुसीबतों का घर, मुसीबतों की माँ। दो वजह से कोशिश हुई मैं उसकी कब्र पर ना जाऊं। एक ये कि पाक दामन औरत सो रही है, मैं ऐसी आंख लेके उसकी कब्र की मट्टी की ज़ियारत करूं, मेरा ईमान गवारा नहीं करता। दूसरी बात, मैं उसकी कब्र पर चांद मेरे बुजुर्गों हाजिर इसलिए नहीं हुआ, मैंने कहा मैं उसकी कब्र पे जाके खड़ा होकर सलाम करूं। अम्मा के मैं तेरा सलाम कबूल नहीं करती, तो मेरे पर्दे को सलाम करने के लिए आ गया। तेरी 6 साल की मेरी ज़ैनब तेरे पंजाब में लुट गई, बताओ उसकी इज्जत का दिफा तूने क्यों नहीं किया? उसके कातिल अल्लाह अकबर खुले फिर रहे हैं, उसके कातिल सरेआम फिर रहे हैं। ओए जाओ जाओ पाकिस्तानियों, जाओ जाओ अहले तशियों से कह दो, जाओ गुलामा ने मोहम्मद से कह दो मेरा नाम ना लिया करो। तुम 6 साल की ज़ैनब को ना बचा सके, मोहम्मद की ज़ैनब के पर्दे का हक कहाँ से दिलवाओगे? अल्लाह, कितना अरसा हो गया सिवाय मेरे अजीज़ों 5 मई या पता नहीं 2 पता की कौन सी वो तारीख है योम आज़ादी कश्मीर के अलावा, कौन सी तारीख होती है वो है जी? 5 फरवरी, इसके अलावा ज़िम्मेदारी ज़ुबान पे याद ही नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कितने साल हो गए पाकिस्तान पाकिस्तान हाथों से जा रहा है, कश्मीर के पीछे दौड़ रहे हो। कौन सा किरदार मेरे जवाना में जाके पूरी दुनिया के मगरिब मुमालिक को जाके बताऊं? कौन सा किरदार में जाकर दिखाऊं? कौन सा किरदार में जाकर दिखाऊं जिसकी बिना पर यह फैसला करे कि दुनिया गुलामान मोहम्मद है? पाकिस्तान में नबी के गुलाम बसते हैं, पाकिस्तान के अंदर हुसैन के गुलाम बसते हैं। ईमानदारी से बताओ, पौने 1400 साल सबसे बड़ा ताज़िया, खूबसूरत ताज़िया जंग से निकलता है, लेकिन अल्लाह अकबर हर गली से खूबसूरत ताज़िया तो निकलता है, लेकिन जंग के किसी घर के दरवाजे से हुसैन का किरदार नहीं निकलता है। ला उम्मत के सामने पेश करो, मेरा झगड़े किसी से कोई नहीं। वाह हुसैन, हाय हुसैन करने वालों से मैं तो किरदार मांग रहा हूं, तुम भी किरदार दो, वो किरदार दो। अल्लाह की कसम, जो शक्ल हमारी है, अगर ये शक्ल तुम हुसैन की साबित कर दो, मैं आज के बाद पगड़ी नहीं पहनूंगा, उतारने के लिए तैयार हूं। मैं भी सरोजे की जमात में शकरगढ़ का इज्तिमा आ रहा है, उलमा का तकाजा था, हफ्जाबाद की तरफ से जोड़ मरकज़ वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 उलमा इकराम सरोजा लेके गए, अब भी 12 तारीख को आ रहे हैं, पता नहीं जंग में आए या किसी और इलाके में जाए, मशूरा चल रहा है। मैंने कहा 3-4 दिन में जाके आराम करूंगा, लेकिन अल्लाह अकबर वहाँ वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। इस मस्जिद में बयान, उस मस्जिद में बयान, कभी वकीलों को बिठा कर, कभी पंजाब कॉलेज में बच्चों को सामने बिठा कर। वहाँ के प्रोफेसर साहब कहने लगे यहाँ पर्दे का सिस्टम कोई नहीं, मौलवी साहब आपको बच्चियों के अंदर बात करनी है, वो बहुत आपको पसंद करती हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या पता कुछ रोने धोने से अल्लाह अकबर किसी का दिल नरम हो जाए, वो फातिमा के पर्दे, आयशा की गैरत को कबूल कर ले। पहले बच्चों में मेरा 50 मिनट बयान हुआ आमने सामने, फिर बच्चियाँ के तकरीबन सैकड़ों की तादाद में आके बैठ गई। मैंने आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ी, यकीन करो दिखलावा नहीं, नमूदो नमाइश नहीं, मैंने आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ी। मैंने कहा बच्चियों अल्लाह से दुआ करो, मेरे शर से अल्लाह तुम्हें बचाए, तुम्हारे शर से अल्लाह मुझे बचाए। तो मुझे बाप समझ के देखना, मैं तुम्हें बेटी समझ के देखूंगा, यकीन करो। मैंने एक ही बात, पता नहीं अल्लाह ने मेरी ज़ुबान पर कौन सी आयत कहलवाई, मैंने एक ही बात उन बच्चियों के सामने कही। मैंने कहा जब तुम्हारे सामने कोई रिश्ता आता है, दाढ़ी वाले को देख के कहते हो मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी, टोपी वाले से शादी नहीं करूंगी, मौलवी से शादी नहीं करूंगी। मेरी बच्ची मुझे ये बता, ये दाढ़ी ये टोपी का कल्चर मुझे मेरे बाप ने दिया, मेरी माँ ने दिया, ये तो मुझे मोहम्मद अरबी के रोजे से मिला है, मुझे तो हुजूर ने तोहफा दिया है। दुनियादार, चलो आप जंग वालों बताओ दुनियादार और दीनदार में फ़र्क क्या है? दुनियादार ये है जो हुजूर की ग़ुलामी को कबूल नहीं करता, दीनदार जो है मोहम्मद की ग़ुलामी कबूल कर रहा है।
ये जितने सारे मुल्ला दाढ़ी वाले उलामा बैठे हैं, अल्लाह की कसम ये कल्चर मुझे मदीने से मिला, ये कल्चर, ये मेरे अजीज़ों ये शो पीस मुझे मक्के से मिला। मैंने सिद्दीक का चेहरा देखा, मुझे दाढ़ी नजर आई, उमर का चेहरा देखा, मुझे दाढ़ी नजर आई, और तो और मैंने उस साहबी को देखा जिसकी दाढ़ी में 2 बाल थे, रोजाना कंगा करता था, तेल लगाता था। किसी ने कहा तेरी दाढ़ी में 2 बाल है, वो कहने लगे बालों की असरत को नहीं देखना, मैंने तो मोहम्मद की गुलामी को देखना है। अल्लाह। मैंने कहा बेटी तो कहती है मैं मौलवी से शादी नहीं करती, मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करती। बच्ची मेरा तो कुछ नहीं जाता, मोहम्मद अरबी की मुबारक सुन्नत पर हरफ आता है। आप यकीन करो बच्चा बैठा, ऐसे बच्चियां धाड़े मार मार के रो रही थी जैसे किसी के बाप का जनाजा उठ गया हो, किसी माँ का जनाजा उठ गया हो। 2 बच्चियां मेरे पास आई, सर मैंने आपसे सवाल करना है। मैंने कहा बेटी, मौलवी साहब जो अलिफ बे से लेकर ABC से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा बता, ये दीन सच्चा के जू तो लफ्ज़ बता के जा रहा है वो सच्चा है। मैंने कहा बेटियों अपना किरदार ऐसा बनाओ कि क़यामत के दिन हुजूर के सामने जाते हुए शर्मिंदगी ना हो, कब्र के अंदर लेटते हुए शर्मिंदगी ना हो। मेरी बच्चियों अपना किरदार ऐसा बना के जाओ। रो रो के बच्चियां मेरे पास आके कही मौलवी साहब आज के बाद अब लेडी डियाना नहीं बनेगी बल्कि फातिमा तो ज़हरा बन के दिखाएगी। अल्लाह। जब बाप बेटी के सामने गैरत वाला किरदार लेके जाएगा, बेटी बगैरत बनने की तरफ जा ही नहीं सकती।